बिहार का एक इलाका है जो मानचित्र पर देखने में साधारण लगता है, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत के लिए सबसे संवेदनशील कोने में से एक है। सीमांचल नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा चिकन नेक के करीब बसा यह इलाका, और इसी इलाके में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के लिए डेरा डाले हुए हैं। यह कोई सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं है, यह एक मिशन है। 25 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे में गृह मंत्री किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में भाग ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद यह अमित शाह का पहला आधिकारिक बिहार दौरा है। किशनगंज पहुंचते ही गृह मंत्री ने बीएसएफ, एसएसबी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। अब पहले समझते हैं कि यह इलाका इतना अहम क्यों है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वो मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्य भूमि से जोड़ता है। असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन 8 राज्यों की लाइफलाइन इसी पतले से गलियारे से गुजरती है। और किशनगंज बिहार का जो सीमांचल इलाका है, इसी चिकन नेक के ठीक बगल में है। इसलिए यहाँ की सुरक्षा में कोई भी चूक सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की समस्या बन सकती है। गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यहाँ सिर्फ फिजिकल पेट्रोलिंग काफी नहीं है, डिजिटल फेसिंग, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना मजबूत किया जाए कि सीमा पर हर हलचल की जानकारी रियल टाइम में दिल्ली मुख्यालय तक पहुंचे। बैठक का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा यह था कि कोचा धामन, बहादुरगंज और नटुआपार में प्रस्तावित सेना के बेस कैंप। किशनगंज में सेना स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही एसएसबी मुख्यालय, सीआरपीएफ और बीएमपी कैंप की स्थापना की भी योजना है। साथ ही करीब 40 किलोमीटर लंबी टनल परियोजना और पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की तैयारी भी की जा रही है। इस बेस कैंपों का रणनीतिक महत्व स्पष्ट है। सेना की मौजूदगी से सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लेना संभव होगा। लेकिन समस्या वही पुरानी है, जमीन का विवाद। स्थानीय स्तर पर जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध जारी है। एआईएमआईएम के विधायक भी जो है इसका विरोध कर चुके हैं। गृह मंत्री ने इस पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर और उनकी शंकाओं का समाधान करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज, ये 2 मुद्दे इस दौरे के केंद्र में रहे। गृह मंत्री का मुख्य फोकस किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर रणनीति तैयार करना है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार सीमाई इलाकों में बढ़ता कट्टरवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। ड्रग्स और जाली नोटों के नेटवर्क पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर सक्रिय नार्को टेररिज्म पर अंकुश लगाने के लिए एक साझा कमांड सेंटर बनाने पर भी सहमति बनी है। इस दौरे का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। बंगाल का बड़ा इलाका सीमांचल से जुड़ता है और बीजेपी की इस क्षेत्र पर पहले से पैनी नजर रही है। दौरे के दौरान गृह मंत्री वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। सुरक्षा, विकास और राजनीति, तीनों धाराएं इस दौरे में एक साथ बह रही हैं। सीमांचल अब सिर्फ बिहार का एक सीमावर्ती इलाका नहीं रहा, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर आ गया है। आर्मी बेस बनेंगे, ड्रोन उड़ेंगे, डिजिटल फेसिंग होगी, लेकिन जमीन का विवाद, स्थानीय भरोसा और प्रशासनिक दक्षता, ये तीनों चीजें तय करेंगी कि यह मिशन कितना सफल होता है। और 27 फरवरी को अमित शाह का दौरा तो खत्म होगा, लेकिन सीमांचल की चुनौती वो लंबे समय तक बनी रहेगी या फिर खत्म होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर, सीमांचल को लेकर, चिकन नेक को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।